अगर आलिया भट्ट और अक्षय कुमार भारत में रह सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं रहने दिया जा रहा। मैं तो उस बलूचिस्तान से आती हूं जहां पर लोग खुद को इंडियन कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी तो कहती है ना कि ये अखंड भारत का हिस्सा है। तो मैं उस अखंड भारत से तो आई हूं। मैंने शादी की है यहां पर, मेरा पति है, मैं खुद को भारतीय मानती हूं, मेरे बच्चे अब इंडियन हैं, मैं यहां रहना चाहती हूं। मुझे प्लीज यहां रहने दिया जाए। अगर श्रीलंका से आए हुए हजारों शरणार्थियों को सरकार मौका दे सकती है, अगर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मौका दे सकती है, तो मैं तो अखंड भारत की बेटी हूं। अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जिनकी नागरिकता दूसरी है, उनसे पहले मेरा हक है। ये तमाम बातें जो हैं, ये सीमा हैदर ने जब राष्ट्रपति को 38 पेजों की मर्सी पिटीशन भेजी तो उसमें जिक्र किया, और जो जिक्र किया उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि अब वो कह रही हैं कि मुझे रहना यहीं है, जीना यहीं है, मरना यहीं है, और राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। और इस नागरिकता देने के लिए जो तमाम तर्क लगाए हैं उन्होंने, वो तर्क अब चर्चा केंद्र में, चाहे वो अक्षय कुमार, आलिया भट्ट को लेकर हो, बलूचिस्तान के लेकर इमोशनल कनेक्शन को लेकर हो, या फिर उनकी शादी को लेकर, जिसमें वो कह रही हैं कि भारत के बेटे से शादी हुई तो मैं तो भारतीय हुई, अब तो मेरा धर्म भी हिंदू ही है। सीमा हैदर कहती है कि प्यार के सिवा मेरे दिन में कोई मकसद नहीं है। हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरहाद की लव स्टोरी का भी वो जिक्र करती हैं और कहती हैं कि सचिन के प्यार की खातिर ही वो पाकिस्तान से आई हैं, सब कुछ छोड़कर आई हैं, और जब आ रही थी तो ये पता था कि हिंदुस्तान जा रही हैं हिंदुस्तानियों के बीच रहने के लिए, हिंदुस्तानियों की तरह बनकर। वो कहती हैं कि 1.5-2 साल से मैं वहां पर रह रही थी और करवा चौथ का व्रत कर रख रही थी। वो कहती हैं कि मैं होली मनाती थी, सिंदूर लगाती थी, गले मंगलसूत्र पहनती थी, और क्या सबूत चाहिए मेरे हिंदुस्तानी होने का कि मैं सब कुछ छोड़कर आई। इसके बाद भी वो तर्क में लिखती हैं कि आलिया भट्ट, अक्षय कुमार जो हैं, वो विदेशी नागरिकता होने के बावजूद अपने टैलेंट के दम पर जब यहां पर हैं तो उन्हें भी यहां रहने दिया जाए, उनका देश है ये। वो कहती हैं कि हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, कभी भी उन्होंने कहीं झूठ नहीं बोला। एटीएस उनकी जांच चल रही है, और आगे अगर भारत सरकार चाहे तो सीबीआई से, रॉ से, एनआईए से, किसी से भी उनका टेस्ट करवा ले, किसी तरह की जांच करवा ले। वो कहती हैं कि मुझे कोई भी टेस्ट से परहेज नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। आप चाहें तो मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा ले, आप चाहें तो मेरा ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा ले, चाहे तो लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले, या और चाहें आप आगे बढ़कर तो डीएनए टेस्ट भी करवा ले। और इसके बाद वो कहती कि इन तमाम टेस्टों के बाद जैसे अक्षय कुमार, आलिया भट्ट को मौका मिला विदेशी नागरिक होने के बावजूद यहां रहने का, तो राष्ट्रपति महोदया, मुझको भी आप यहां रहने के मौका दें, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा देश है, और यहीं रहना, यहीं जीना मरना है। हम आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से 5 घंटे तक लगातार पूछताछ की, और उसमें अब तक कोई ठोस सबूत बात नहीं निकल कर आई जिससे पाकिस्तान भेजने की बात की जाए। अब भारत में रहेंगी, जेल में रहेंगी, ये फिलहाल किसी को पता नहीं, लेकिन जो उन्होंने पिटीशन दायर की है उसमें 5 बड़ी बातें क्या हैं। तो पहला पिटीशन में बात है कि जिस एजेंसी से मन हो उस एजेंसी से जांच करवा लीजिए, क्योंकि मैं गलत नहीं। वो कहती हैं कि बेल पर आने के बाद भारत के जितने भी नियम कायदे कानून है सबका पालन कर रही हूं, जांच एजेंसियों को सहयोग कर रही हूं। एटीएस ने जांच की है, कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई, एनआईए, रॉ, किसी भी एजेंसी से आप चाहें तो जांच पड़ताल करवा सकते हैं। मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट सब करवा लीजिए। ये चारों बच्चे जो हैं मेरे हैं। हाँ, उम्र का फासला था, क्योंकि पाकिस्तान में उम्र को लेकर झूठ लिखा जाता है। मेरे पिता ने 6 साल का उम्र का फासला करवाया, लेकिन उसमें मेरा कसूर नहीं है, वो पिताजी ने लिखवाया था। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने खुद कहा कि मेरी उम्र 21 साल नहीं है, 27 साल है, मेरा पति 23 साल का है। पहला। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की महिलाएं जो हैं वो भारत में रह रही हैं तो मुझे भी मिल जाए। वो कहती हैं कि मर्सी पिटीशन में बार बार अपने प्यार का जिक्र किया और कहा कि सिर्फ सचिन की वजह से भारत आई। मर्सी पिटीशन में अपना नाम सीमा मीणा, सचिन मीणा लिखा है। अब वो सीमा हैदर भी नहीं लगाती हैं, और कह रही हैं कि शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी माहिवाल की प्रेम कहानी जो है उनको ध्यान में रखा जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहने वाली तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादियां भारत में हुई हैं और लंबे समय से वो भारत में रह रही हैं, ऐसे में उन्हें भी लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाए, क्योंकि अगर वो लोग यहां रह सकते हैं तो फिर मेरा भी अधिकार बनता है और मुझे रहना है यहीं पर। तीसरी बड़ी बात, वो कहती हैं कि उन्होंने धर्म बदला है इसलिए दया की जाए। वो कहती है सचिन मीणा से शादी करने के बाद उन्होंने धर्म बदल दिया, अब हिंदू हो गई हैं। आज वो तुलसी पूजा करती हैं, गंगा स्नान करती हैं। पिटीशन के बाद कई सारी फोटोज जो हैं वो भी राष्ट्रपति को भेजी हैं, जहां पर माला पहने हुए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, एक दूसरे को पहना रहे हैं। वो कहती है कि मेरी शादी जो है नेपाल में हुई है, नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, ऐसे में ध्यान रखा जाए और उन्हें यहीं रहने दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है चौथा पॉइंट जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं, वो है
आलिया भट्ट और अक्षय कुमार का जिक्र करना। वो कहती हैं कि अगर आलिया और अक्षय कुमार को नागरिकता मिल सकती तो मुझे क्यों नहीं। वो कहती हैं कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो उसे नागरिकता दी जाती है। पाकिस्तान से अदनान सामी को नागरिकता दी गई, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार को नागरिकता दी गई। जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिले उनको दी जा रही है। वो तमाम लोग ऐसे हैं, टैलेंट की वजह से रह रहे हैं। श्रीलंका के 95,000 से अधिक रिफ्यूजी हैं जो रह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उन्हें तो मदद दी जाती है, राशन दिया जाता है, तमाम और मदद दी जाती है। तो वो तो उस बलूचिस्तान से आती हैं जिसको लेकर भारत कहता है कि ये हमारा लार्जर पिक्चर का हिस्सा है, अखंड भारत का, और कभी भारत का अंग था। उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो वहां के रहने वाले लोग अगर इंडियन कहते हैं और इंडिया कहती कि वो हमारा कश्मीर है, तो फिर उन्हें उसका लाभ दिया जाए। वो खुद को भारतीय मान रही हैं और बलूचिस्तान से दूरियां मिटाइए, मुझे करीब लाइए, ये तमाम बातें उनकी हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमाम मुल्कों से नागरिकों को हवाला दिया गया है। पिछले 5 सालों में 5,520 लोग ऐसे हैं जिन्हें इंडिया में नागरिकता दी गई है। तो ऐसे में उन पर भी। और आखिरी तर्क उनका बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में मेरा डिवोर्स हो गया है, ऐसे में अगर उन्हें नहीं यहां से भेज दिया गया तो वहां पर उनका इंतजार मौत कर रही है, और एक ऐसी मौत जो इंसानियत पर दागदार होगी, जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतनी खतरनाक मौत होगी। ऐसे में उन्हें जिंदगी जीने दिया जाए। उन्होंने एक साथी चुना है, भारत को चुना है, हिंदू धर्म को चुना है, अपनी मर्जी से चुना है। ऐसे में इस बात का उनको अधिकार हो, उनको उनके बच्चों को जान से खतरा है। ऐसे में उन्हें कहीं भेजा ना जाए, यहीं रहने दिया जाए, और अगर यहां रहेंगे तो फिर चीजें बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान जाना होगा तो मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगी कि मुझे जिंदगी भर जेल में रखें, मुझे कहीं बाहर मत जाने दें। और 2 दिन की पूछताछ के बाद जब वो निकली तो ये बातें कर रही। अब हमारा सवाल आपसे है कि जो इन्होंने लैला, मजनू, हीर रांझा वगैरह वगैरह का जिक्र करते हुए मर्सी पिटीशन दायर किया है, आपको लगता है कि इसमें इमोशनल लाभ देना चाहिए? दूसरा, वो जो कह रहे हैं कि डीएनए करवा लीजिए, नार्को करवा लीजिए, पॉलीग्राफ करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, कोई भी टेस्ट, रॉ से जांच करवा लीजिए, सीबीआई से करवा लीजिए, मैं सब तैयार हूं। आपको लगता है इसका लाभ उनको देना चाहिए? और आखिरी सवाल, जो बड़ा सवाल है कि अक्षय कुमार, आलिया भट्ट अगर भारत में रह सकते हैं, बलूचिस्तान को भारत अपना हिस्सा कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वहां के लोग अगर भारत कह रहा है कि हमारे हैं, तो फिर उन हमारे लोगों को यहां से भगाना क्यों? वैसे एक बात हम कहेंगे कि सीमा जो है वो बहुत स्मार्ट है, और अब जो उनके लॉयर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं वो भी बहुत स्मार्टली कर रहे हैं। मतलब ये सारे एंगल जो हैं ये चर्चा में तो रहने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में।